जय माँ काली सभी को। मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपने मेडिटेशन सीरीज का 6th चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे कि ट्रिगर संकल्प क्या होता है। ट्रिगर संकल्प का पूरा नाम होता है ब्रेन ट्रिगर संकल्प। उससे पहले जिसने भी पीछे के 5 चैप्टर नहीं देखे हैं, पहले उन चैप्टरों को देखें, उसके बाद 6 चैप्टर को देखें, क्योंकि जब आपको पीछे के नहीं समझ में आएंगे तब आपको करंट भी समझ में नहीं आएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वहां तक पहुंच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिगर संकल्प का पूरा नाम है ब्रेन ट्रिगर संकल्प। अब ये कैसे? आपने कभी गन देखी है, यानी बंदूक? उसके अंदर एक ट्रिगर नोच होता है, मतलब जब अपन उस ट्रिगर नोच को, ट्रिगर बटन को दबाते हैं, जब जाके बुलेट शूट होती है। उसी प्रकार अपन अपने मुंह से शब्द ट्रिगर करते हैं। एज ए बुलेट वो जाता है, मतलब एज ए बुलेट वो अपने ब्रेन तक जाता है और अपने को ट्रिगर करता है, अपने ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को ट्रिगर करता है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन को फीड करता है। अब देखिए ब्रेन का मैकेनिज्म समझिए। देखिए क्या होता है, अपना जो ब्रेन है उसके अंदर 2 प्रकार के मन होते हैं, मतलब 2 प्रकार के ब्रेन होते हैं। पहला होता है जो सांसारिक जीवन में रहता है, मतलब कैसे कि जिसको कोई चीज याद रहती है, कुछ समय बाद अगर वो रिपीटिशन में नहीं आता तो वो भूल जाता है। और एक होता है अवचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसके अंदर यदि कोई चीज चली जाती है, यानी कोई इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो वो जिंदगी भर तक उस इंफॉर्मेशन को नहीं भूलता है। अब फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब उसने कुछ चीज पढ़ी, ठीक है, और उसके बाद उसका एग्जाम हुआ और वो धीरे धीरे उसको भूलता चला गया, क्योंकि उसने नंबर ऑफ रिपीटेशन टाइम कम कर दी, है ना। और वही स्टूडेंट है, अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट है, उसको मैथ्स आती है, तो ये बात सबको आती होगी कि 2+2 4 होते हैं। ये अपन को कैसे पता है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है और अपन एडिशन सब्सट्रैक्शन कभी नहीं भूलते हैं, और एक इंस्टेंटली अपन उस एडिशन सब्सट्रैक्शन को कर लेते हैं इंस्टेंटली, क्योंकि वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है और वो अपन अब कभी भूल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप चलना कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि चलना, जो आपकी चलने की इंफॉर्मेशन है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुकी है। अब देखिए ब्रेन वर्क कैसे करता है, पहले इस चीज को समझिए। जब अपन कोई चीज को नंबर ऑफ रिपीटेड टाइम बोलते हैं, मतलब कोई चीज को रिपीटेट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो चीज अपन को जिंदगी भर के लिए या फिर परमानेंटली याद हो जाती है और वो इंफॉर्मेशन चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप रिपीटेशन नंबर कम कर देते हो, तब क्या होता है, वो चीज आप भूलने लग जाते हो, क्योंकि अब तक वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंची। तो सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? जब अपन कोई चीज का रिपीटेशन टाइम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं उसको, समझ रहे हो? मतलब कोई चीज को अपन बार बार दोहराते हैं तो वो इंफॉर्मेशन एक समय बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो चीज अपन कभी नहीं भूलते। अब ये ही संकल्प है। अब ये कैसे संकल्प है, समझिए। देखिए क्या होता है, अपन बोलते हैं, बोल के, मैंने अभी बताया, अपन बोल के शब्दों को ट्रिगर करके अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, समझ रहे हो? अब बोलना क्या होता है, देखिए, अगर आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं, खुद को डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो कुछ नहीं, आपको बस रोज संकल्प करना है 5 बार या 10 बार। आना है, आराम से बैठना है, रिलैक्स होके अपने आंखों को बंद करना है और अपनी थर्ड आई की तरफ देखना है, ठीक है। थर्ड आई की तरफ देखने के बाद आप इमेजिन करिए कि अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और आपके पास खूब पैसा है, दुनिया की सारी खुशी है, तब आपको कितनी खुशी महसूस होती है। ये आप इमेजिन करिए कि आप उस फेज में चले गए, तब वो जो खुशी महसूस होती है, वो खुशी को आपको कुछ नहीं करना है, उस खुशी की इंफॉर्मेशन को आपको ब्रेन तक पहुंचानी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है, जिससे आप पॉजिटिव फील करेंगे। अब ये कैसे पहुंचाते हैं, देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको बैठना है, कम से कम भी 10 से 15 बार, हो सके तो 21 बार आप एक ही एक चीज को बोले। जैसे कि मैं लो फील कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ,
मेरे से लोग मिलते हैं तो अट्रैक्टिव फील करते हैं, मेरे से लोग को बात करना बहुत पसंद है। ये कुछ मतलब जो भी हाई इंटेंसिटी वर्ड होते हैं वो आप बोले 21 से 21 बार, हाई इंटेंसिटी वर्ड जिससे आपको अच्छा फील हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, मान लो पैसों का बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है, पैसों का लॉस हुआ है तो आप बुरा फील करेंगे, लो फील करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको 21 बार ये बोलना है रोज कि कुछ नहीं, क्या हो गया यार, लॉस हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, और कमाएंगे, और ज़्यादा पैसा आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, चला गया, अपन इससे ज़्यादा कमाएंगे, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत प्यारा कर सकता हूँ, मैं इससे भी बहुत प्यारा कर सकता हूँ, मैं बहुत ऊंचा बढ़ूंगा लाइफ में। मतलब हाई इंटेंसिटी वर्ड बोले मुंह से, ये नहीं मन ही मन सोचे, नहीं, जोर जोर से बोलना है, खुद को सुनाना है, इसी को ही ट्रिगर कहते हैं। आप बोलेंगे, आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी। अब मैंने अब भी मैकेनिज्म बताया कि जब आप रिपीट करते कोई चीज को, तब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो आप अगर एक ही एक बात को रोज 21 बार बोलेंगे, हो सके तो मैं जितना प्रेफर करता हूँ आप सुबह शाम बोले 21 बार, तो जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और जो भी काम आप सबकॉन्शियस माइंड में इन्फॉर्मेशन जाने के बाद होता है वो ऑटोमेटिक होता है, वो अपन अपने मन से नहीं कर सकते, वो काम ऑटोमेटिक होता है। जैसे नींद में आप सांस लेना तो नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि सांस एक नेसेसरी थिंग है और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में, समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज़ को आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है, बस इतना करना है। तो कुछ नहीं करना, आप खुद करके देखिए। अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे, तो हाई इंटेंसिटी वर्ड आप गूगल पे देख सकते हैं, या फिर आप खुद बनाएं हाई इंटेंसिटी वर्ड और लिखें कि मेरे को ये काम करना है, मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो वो यही बोले ना कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर बीमारी है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे रोज 21 बार बोलेगा ना तो अपना ब्रेन ऑटोमेटिकली, हीलिंग कैपेसिटी होती है ब्रेन में, ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करने लगता है। समझ रहे हो? अगर बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी रीज़न से, तो आप उसके जो नेगेटिव हुआ है उसके अगेंस्ट पॉजिटिविटी बोल दें बस, और अपने ब्रेन को खुद को सुनाएं ये चीज़, तो आप अच्छा करने लगेंगे, आपके अंदर हीलिंग होने लगेगी अपने आप। समझ रहे हो? तो ये करें, ये डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकलना के लिए रामबाण इलाज है, ब्रह्मास्त्र है ये डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकलने के लिए। देखिए, जो इंसान खुद अपने आप के लिए कर सकता है ना, वो पूरी दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। तो इस बात को समझिए, दवाइयों में, डॉक्टरों में, इन चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट मत करिए। डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, नींदों की दवाई ले रहे हैं, इंसोमेनिया के पेशेंट हो गए हैं, ये नहीं करिए। आप अपने आप हील कर सकते हैं। आप अपने आप को बोलें, अपने आप को सुनाए सारी बातें और हील करिए। मेडिटेशन इज़ ए बिग हीलिंग कैपेसिटी। मेडिटेशन बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छी दवा है किसी भी इंसान को हील करने के लिए। समझ रहे हैं? तो बहुत ढंग से रहें, अनस्ट्रेसफुल रहें, मतलब बिल्कुल डिप्रेस्ड फ्री रहें, और अपने आप को हाई इंटेंसिटी वर्ड बोलें। बस कुछ नहीं करना है, हाई इंटेंसिटी वर्ड बोलना है। आगे मैं आपको और बताऊंगा कि अन्न से, यानी भोजन से कैसे पॉजिटिविटी ले, वाटर से कैसे पॉजिटिविटी ले, ये अगली वीडियो में आएगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि ब्रेन का मैकेनिज्म क्या होता है, ब्रेन वर्क कैसे करता है, और आप इन्फॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। वो पहुंचाने के बाद आप अच्छा फील करेंगे। करके देखिए, आप कम से कम भी 21 डेज ये करके देखिए, रोज 21 बार हाई इंटेंसिटी वर्ड बोलें, और फिर मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा फील होता है। जय मां काली।